अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब एकदम फिर नई बहस चल पड़ी कि बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैं हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में एक मुहावरा बोलता होता हूँ, नानी ने खसम किया बुरा किया करके छड़िया और बुरा किया। आपने आउट ऑफ नो वेयर पूरी टीम में एक ही ओपनर रखा हुआ है फ़खर जमान, दूसरा आपने मेकशिफ्ट ओपनर रखे कि उस्मान खान भी कर सकते हैं, सऊद शकील भी कर सकते हैं, बाबर आजम भी कर सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि बाबर आजम को ओपन लेके आना बिल्कुल ठीक फैसला है। मैं आज भी कहता हूं बिल्कुल ठीक फैसला है। और नो वन नोस वो न्यूजीलैंड वाले मैच में स्कोर कर दें या इंडिया वाले मैच में स्कोर कर दें। और ये आकिब जुवैद का मिथ बिल्कुल ठीक है कि जहां पे बॉल ना स्विंग हो रहा है, ना सीम पड़ रहा है, ना बाउंस ले रहा है, वहां पे क्या मसला है बाबर आजम को ओपन भेजने में? कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी बात, बाबर आजम के पांचवें छठे नंबर के प्लेयर नहीं है, वो वन डाउन खेलते हैं, वनडे के अंदर T20 के अंदर वो ओपनर खेलते हैं। तो मसला क्या है? वसीम अकरम, ग्रेट वसीम अकरम ने बोला है कि बाबर आजम को ओपन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ज़ाते पे समझता हूं कि बाबर आजम को ओपनर भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि जब हार होती है, क्रिटिसिज्म आता है, कहने को कहते हैं नहीं हम पैनिक नहीं है, बट पैनिक हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बाबर आजम को ओपन भेजा जाए, यही रखा जाए या ना रखा जाए। इसके ऊपर डीप डिस्कशन चल रही है बिटवीन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट एंड सिलेक्शन कमेटी। एंड ऑफ कोर्स कैप्टन रिजवान इस लूप में है, मगर रिजवान इस हक में है कि बाबर को ही ओपन होना चाहिए। वो इस हक में है कि बाबर को ओपन करना चाहिए। बाबर आजम के लिए एक उनको दिया गया टास्क, उन्होंने वेलकम तो किया, मगर बाबर आजम क्या खुद 100% ओके हैं? बाबर आजम इस सूरत में ओके हैं कि आप उनके साथ खड़े रहिए, रन होते हैं तब भी, नहीं होते तब भी, उनको टाइम दीजिए, क्योंकि आपने ऑल ऑफ सडन उनको बोला कि आप ओपन करेंगे वनडे के अंदर। जो कि मुझे लगता है कि पहली 4 पोजीशन में से किसी भी बल्लेबाज को आप ओपन करा सकते हैं। जैसे अशरफ शफीक जब सिलेक्टर थे, उन्होंने बोला था कि सऊद शकील को हम ओपन भी करा सकते हैं। पॉइंट इज सऊद शकील भी आपके पास वन डाउन ऊपर भी खेलते हैं, चौथे नंबर पे भी खेल लेते हैं। वैसे तो अशरफ शफीक ने उनको 5-6 नंबर का भी बोल दिया कि वहां पे भी खेल सकते हैं। तो सऊद शकील अगर खेल सकते हैं ओपनर, तो भाई बाबर आजम में फिर क्या प्रॉब्लम है? वो तो पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। अब फैसला क्या हो रहा है? फैसला दोस्तों कल पे छोड़ा गया है। पिच आज ढकी हुई थी, आज प्रैक्टिस मैच भी चल रहा था। कल पिच देखी जाएगी, उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। और सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट के बीच इसको डिस्कशन हुआ, मगर फैसला नहीं हुआ कि किसको ओपन करना है। ये फैसला कल होना है, जब लास्ट डे रहेगा, यानी 18 फेब को। एक दिन बाद मैच है 19 को, बट 18 फेब को फैसला होना है कि बाबर आजम को ओपन कराया जाए या ना कराया जाए। एट द मोमेंट जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी ये फैसला नहीं हुआ कि बाबर आजम ओपनर नहीं जाएंगे, मगर ये भी नहीं हुआ कि बाबर आजम ही जाएंगे, क्योंकि अंडर डिस्कशन है ये मामला। सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलकर इसको अभी हतमी सूरत देनी है। बट मैं ज़ाती तौर पे आकिब जुवैद को जितना समझता हूँ, वो इस बात पे कायम रहेंगे कि बाबर आजम को ही ओपन करना चाहिए। और मैं भी कहता हूं कि बाबर आजम को ही ओपन करना चाहिए। और एक बात, अगर बाबर आजम ओपन नहीं करते और सिलेक्शन कमेटी ये फैसला करती है कि बाबर को ओपन नहीं होगा, तो फिर आपके पास एक ही चॉइस है, वो है उस्मान खान। क्या आपको उस्मान खान के साथ जाना है? आप 19-20 उल्टे मुल्टे फार्मूले मत कीजिए, फिर जो ओपनर है फिर उसी को भेजिए। अगर आपने सऊद शकील को भेजा ओपनर कि सऊद शकील को ओपनर, फिर तो वो भी ओपनर नहीं है, तो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करनी है, तो फिर बाबर को क्या मसला था? और खुदा ना खासा सऊद शकील क्लिक नहीं करते, फिर शोर मचेगा। आप लोग कहेंगे पागल हैं, पहले बाबर आजम जो वन डाउन खेलते हैं उनको ओपन बनाया, फार्मूला नाकाम हुआ, तो फिर सऊद शकील को ओपन करने की क्या जरूरत है? तो फिर अल्टीमेट चॉइस क्या है? उस्मान खान। तो फिर आपके पास एक ही चॉइस है, दूसरी कोई चॉइस नहीं है। फिर ये होगा, सऊद शकील ड्रॉप होंगे, उस्मान खान ओपन खेलेंगे, वन डाउन पोजीशन के ऊपर बाबर आजम आ जाएंगे। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि सऊद शकील इसलिए ड्रॉप होते हैं कि सऊद शकील बाबर आजम की जगह पे खेल रहे हैं। अगर बाबर आजम अपनी जगह पे आएंगे तो सऊद शकील की जगह फिर क्या बनती है? बेंच पे, क्योंकि बाकी कहीं पे उनकी जगह नहीं है, ना 5वें पे ना छठे पे, चौथे पे आप नहीं लेके जा सकते। जैसे बाबर आजम को आप कहते हैं वो डिस्टर्ब होंगे, फिर कप्तान रिजवान की पक्की जगह चौथी है, वहां पे वो डिस्टर्ब होंगे। अगर आपने सऊद शकील को नीचे किया और कप्तान चौथे नंबर पे चला गया, वो और प्रॉब्लम है। फिर हर एक की जगह चेंज करने से सबकी चेंज होगी। चौथे नंबर पे रिजवान है, अगर सऊद शकील आते हैं तो रिजवान 5वें पे चले जाएंगे। 5वीं जगह सलमान आगा की है, वो छठे पे चले जाएंगे। छठे पे तैयब ताहिर है, वो 7वें पे चले जाएंगे, जिसके पहले लोग कह रहे हैं कि तैयब ताहिर को 5वें नंबर पे खिलाया जाए। समझ आ रही है आपको? तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ पाकिस्तान टीम का सोल्यूशन यही है कि बाबर के साथ ही ओपन की जाए। बाबर, मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही, जो लोग कह रहे हैं कि बाबर को वन डाउन था, उसने 6000 रन वन डाउन में किए हैं, तो बाबर तो T20 में ओपन करते रहे हैं, उसके बाद वो वन डाउन में खेले हैं। वन डाउन में उन्हें बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, उनके 6-7 50 हैं। T20 में वन डाउन पोजीशन के ऊपर उनके 6-7 50s हैं। अगर आप T20 में ओपन से हटा के उनको वन डाउन में लाते हैं तब शोर होता है, वन डाउन से हटा के ओपन लेके जाते हैं तब शोर होता है। हाँ, फॉर्मेट चेंज जरूर है,
मगर मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि पाकिस्तान के जो T20 के ओपनर हैं उनको वनडे को ओपनर होना चाहिए। रिजवान और बाबर आजम के ऊपर यही होता है ना कि भाई स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, तो स्ट्राइक रेट तो T20 वनडे के अंदर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, और बाबर आजम के लिए तो बेस्ट है। मैं आपको जो कह रहा हूं ना कि वनडे के अंदर अब की क्रिकेट में पहले 4 पोजीशन का कोई भी बल्लेबाज ओपन भी कर सकता है, वन डाउन तीसरे चौथे नंबर पे भी आ सकता है। उसकी वजह क्या है, 11 से लेकर 40 ओवर ये लोग क्यों भूल रहे हैं कि वो भी एक तरह से पावर प्ले है। इसीलिए अब जो मॉडर्न वनडे क्रिकेट चल रही है, आपको बहुत सी टीमें घुमा के देख लीजिए, आपको सब में पावर प्ले में खेलने वाले बल्लेबाज ज्यादा मिलेंगे। उसकी वजह यही है कि 40 ओवर तक एक तरह से पावर प्ले है यार, 11 से लेकर 40 तक भी एक तरह से पावर प्ले है। कितने फील्डर बाहर हैं उसमें, एक तरह से वो भी पावर प्ले है ना यार। आप इसीलिए बाकी टीमें भी उठा के देख लीजिए, पहली 4 पोजीशन पे आपको सबके ओपनर मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पास मार्जिन है ना, आपको 2 गैप तो मिलने ही मिलने हैं, 40 ओवर तक आपको 2 गैप मिलने हैं, लाजमी मिलने हैं। तो बाबर को पाकिस्तान या दुबई की कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होगा, आई डोंट नो। बाबर आजम ने इसके ऊपर कोई रिजर्वेशन पब्लिकली तो शो नहीं किए, मगर उन्होंने उस दिन जो मीडिया जोन के अंदर वो आए, हमने उनसे सवाल किए, उस पर उन्होंने ये जरूर बोला कि मेरे लिए न्यू टास्क है, ये उन्होंने जरूर कहा। इसका साफ मतलब है कि बाबर आजम ये कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए न्यू है, गिव मी सम टाइम। मैं क्लिक कर जाता हूं, यू नो, वेल एंड गुड, बट नहीं भी करता, गिव मी सम टाइम। वो इनकार नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तो इनकार T20 में ओपन से वनडाउन में आने में नहीं किया था, अगरचे बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा कंफर्ट फील नहीं करता, ये उन्होंने जरूर कहा था। अभी तक वनडे के बारे में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वनडाउन से ओपन आने में डिस्कंफर्ट फील कर रहा हूं, मगर T20 में उन्होंने जरूर कहा था, बट वो खेले भी। तो पॉइंट इज, आपको लगता है कि ये जो टीम है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये बात नहीं कर रहा। वैसे तो अब मोहम्मद हारिस ने अभी अब प्रैक्टिस मैच खेला है, 70 प्लस उन्होंने रन किए, नॉट आउट 75 रन किए आउट ऑफ 74 बॉल्स, अच्छा खेले हैं। वैसे इमाम ने 98 रन किए हैं, रन आउट हो गए थे वो, बट कंपैरेटिवली दोनों की पिच को देखा जाए, इमाम ने कराची की पिच पे किए, जो हारिस हैं उन्होंने दुबई में किए हैं। दोनों की पिच का बहुत डिफरेंस है, यहाँ 300 रन करके भी हम हार गए हैं, वहां 202 रन करके बांग्लादेश ने मैच फंसाया था, खैर पाकिस्तान ने चेस कर लिया 34 ओवर के अंदर, हमारे 45 पे 2 आउट भी हुए थे। पिच का डिफरेंस जरूर था, बट पॉइंट इज के हुरारा ने भी शो किया है। पॉइंट इज के आपके इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ओपनर प्रोफेशनली एक ही है टेक्निकली, जिसको ओपनर कहते हैं। वैसे मैं मानता हूं कि रिजवान भी ओपन करते रहे हैं T20 में, आप इनको भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं, बट रिजवान कप्तान है, वो 50 ओवर की कीपिंग करने के बाद अगर बैटिंग की तरफ पाकिस्तान पहले फील्डिंग करता है और फिर बैटिंग की तरफ हम जाते हैं, तो रिजवान के लिए थोड़ा सा पहले भी क्रैम्प्स पड़ते हैं, चौथे नंबर पे आने के बाद भी। जो उन्होंने इनिंग खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 2-3 बार क्रैम्प्स उनको हुए थे, तो विकेट कीपर के लिए रिस्क हो सकता है कि पहले 50 ओवर कीपिंग करें फिर ओपन कर लें। अमूमन बहुत कम ऐसा होता है, बट हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। संगाकारा रहे हैं, गिलक्रिस्ट रहे हैं, और भी बहुत से रहे होंगे, कामरान अकमल करते रहे, बट अब की क्रिकेट में कम है ऐसा। तो ये है दोस्तों, मुझे लगता है कि बाबर को नहीं हटाना चाहिए। अगर उनको हटाते हैं तो उस्मान खान इज नॉट अ बैड चॉइस, मगर बाबर को अब हटाना और उस्मान खान फिर क्लिक ना किए तो फिर क्या करेंगे, ये एक प्रॉब्लम है। अगर आपने ट्राई आउट करना था तो पहले से ही करना था। और मुझे याद है हमारी टीम मैनेजमेंट 12 मरतबा ये कह चुकी है कि भाई 2-3 मैच के ऊपर हम अपनी स्ट्रेटजी तो चेंज नहीं कर सकते, अब क्यों करने चाह रहे हैं, अब क्यों सोच रहे हैं। अभी फैसला नहीं हुआ, ऑफ कोर्स नहीं हुआ, बट आई बिलीव कि इनको चेंज नहीं करना चाहिए। बाबर शुड ओपन विद फखर जमान। आपकी क्या राय दोस्तों, कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।